वेलकम टू स्टार अकेडमी लालिया। क्या आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के मोस्ट डिफ़िकल्ट एमसीक्यू से परेशान हैं? अगर परेशान हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना मत भूलें, क्योंकि हम लाए हैं आपके लिए वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जिनको करके आप बोर्ड के एग्जाम में मैक्सिमम नंबर हासिल कर सकते हैं। The cathodic reaction in the electrolysis of dilute H2SO4 with platinum electrodes. Option A reduction, option B oxidation, option C both oxidation and reduction, option D neither oxidation nor reduction. जैसा कि हम जानते हैं कि H2SO4 की इलेक्ट्रोलाइसिस के नतीजे में H पॉजिटिव आयन और SO4 नेगेटिव 2 आयन्स बनते हैं। लिहाजा H पॉजिटिव आयन्स कैथोड की तरफ जाएंगे और रिडक्शन के नतीजे में हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Which of the following statement is correct about galvanic cell? Option A, anode is negatively charged. Option B, reduction occurs at anode. Option C, cathode is positively charged. Option D, reduction occurs at cathode. जैसा कि हम जानते हैं कि गैल्वानिक सेल में एनोड पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है, और कैथोड नेगेटिवली चार्ज्ड होता है और कैथोड पर रिडक्शन होती है। लिहाजा इन तमाम पॉइंट्स में से ऑप्शन डी करेक्ट होगा, क्योंकि वो कैथोड पर रिडक्शन के बारे में बता रहा है। स्ट्रॉन्गर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ग्रेटर इज द ऑप्शन ए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑप्शन बी रिडक्शन पोटेंशियल, ऑप्शन सी रिडॉक्स पोटेंशियल, ऑप्शन डी ईएमएफ ऑफ द सेल। एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो दूसरों की ऑक्सीडेशन करे और खुद की रिडक्शन करे, मतलब उसका अपना रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होना चाहिए ताकि वो दूसरों से इलेक्ट्रॉन निकाल कर खुद एक्सेप्ट कर सके। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। If the salt bridge is not used between two half cells, then the voltage option A decreases rapidly, option B decreases slowly, option C does not change, option D drops to zero. अगर दो हाफ सेल्स के दरमियान साल्ट ब्रिज ना रखी जाए तो दोनों हाफ सेल्स में चार्ज इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ओवरऑल वोल्टेज ड्रॉप्स टू जीरो हो जाता है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। If a strip of copper metal is placed in a solution of FeSO4, option A copper will be precipitated out, option B iron is precipitated out, option C copper and iron both dissolve, option D no reaction takes place. जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वो मेटल जो ऊपर मौजूद है वो नीचे वाली मेटल को आसानी से किसी भी साल्ट में से रिप्लेस कर सकती है, लेकिन कॉपर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आयरन से नीचे मौजूद है, इसलिए वो आयरन सल्फेट से रिप्लेस नहीं कर सकती आयरन को। लिहाजा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Thank you for watching the video. Don't forget to like, comment and subscribe the channel.